हाय गाइस, वेलकम टू टीवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। मिलती हूँ आप लोगों से अपने इंट्रो के बाद। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। तो अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूँ जो किसी को अच्छा ना लगे तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, एंड सॉरी इन एडवांस। मिलती हूँ आपसे ब्रेक के बाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। Oh hi, it's me again. I missed you. तो हुआ क्या, मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपने देखा ये जो मैंने एक स्लाइड लगाया था स्टार्टिंग में, तो ये चीज़, ये जो वर्ड है ना वाहियात, ये मेरे लिए यूज़ किया गया। और मेरे लिए यूज़ करने वाली ये कौन है? कौन है ये है वही जिनके ऊपर मैंने एक कॉमेडी रोस्ट किया था। बहुत ही लाइट रोस्ट था जिसमें मैंने इनकी तारीफ भी की थी। बट इट सीम्स, जैसे मैंने लिखा है आज अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे, कुत्ते को तो घी हजम होता नहीं है ना। तो लोगों को लगता है कि नहीं, अगर कोई मेरी तारीफ कर रहा है तो पूरी तरह से सिर्फ मेरी तारीफ करे, इतनी करे इतनी करे इतनी करे, और मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दूं। लेकिन अगर किसी ने तारीफ के साथ थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया तो इन लोगों का खाना हजम नहीं होता है और इन लोगों की उल्टियां चालू हो जाती हैं। तो वैसी ही उल्टी इन्होंने की है अपने इंस्टाग्राम के एक पोस्ट पे, जहाँ पे इन्होंने एक गाने पे रील बनाई है, दिल है कहीं, जान है कहीं, ध्यान कहीं है, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। उसके आगे मैंने गाना लिख के डाल दिया है अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि एक वाहियात, अखंड वाहियात औरत ने मुझे ये वर्ड बोला है, मेरे लिए ये वर्ड यूज किया। एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई आके मुझसे बोलता है कि आपके लिए नहीं है, तो इतना तो पढ़ी लिखी मैं हूँ, इतना तो मुझे वर्क एक्सपीरियंस है, इतने हजार करोड़ लोगों से मैं लाइफ में मिल चुकी हूँ कि मुझे पता है कि कौन कब कहाँ पे क्या गेम खेलता है। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे कोई भी ना बोले कि ये वर्ड आपके लिए नहीं यूज किया गया है। वो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है। जी हाँ, जिंदगी से बहुत परेशान है ये हमारे, जिनका चैनल है गाँव की डैश 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 वट एवर। आई डोंट वांट टू टेक हर नेम नाउ बिकॉज आई एम वेरी वेरी पिस्ड। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू ऑल नो कि इस औरत ने मुझे वाहियात बोला है। तो चलिए मैडम, आपको मैं कुछ वाहियात हरकतें आपकी बता दूं जो आप करती हैं अपने चैनल पे और जिस बेस पे आपका चैनल खड़ा हुआ है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि ये इनका जो चैनल का अप सेलिंग पॉइंट है वो 2 पॉइंट है। एक मैंने पिक नहीं किया था जानबूझ के क्योंकि सेंसिटिव है, लेकिन दूसरा जो इनके हस्बैंड है वो इनके चैनल के अप सेलिंग पॉइंट है। अगर आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं होता है तो जाइए और इनके चैनल के ऊपर सिर्फ टाइटल पढ़ के आ जाइए। हफ्ते में 2 से 3 टाइटल में इनका ये वर्ड आपको मिल जाएगा। हस्बैंड ने दिया सरप्राइज, हस्बैंड को हुआ ये, हस्बैंड से हुए गुस्सा, ये फलाना ने निकाला, या ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये है इनका अपसेलिंग पॉइंट। अब मुझे एक बात बताइए, कौन से घर की शरीफ औरत होगी जो अपने हस्बैंड को इस तरह से सोशल मीडिया पे तमाशा बना के रखेगी? मुझे तो नहीं लगता कोई भी शरीफ औरत ऐसा करेगी। ये है एक वाहियात औरत जिनकी लाइफ की प्रॉब्लम ये है, जिनकी लाइफ का दर्द ये है कि इनके हस्बैंड की एज इनसे बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, आप परेशान हो कि आपके हस्बैंड की एज आपसे ज्यादा है, आप इस चीज से बहुत दुखी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोज सोशल मीडिया पे बैठो और उसी चीज को डिस्कस करो। ये कहती हैं कि मैं डिस्कस करना नहीं चाहती, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं इनका दर्द झलकता रहता है इनके वीडियोज में। तो मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, आप है वाहियात, 1 नंबर की वाहियात आप हैं। अगर आपकी शादी हो ही गई है और आप निभा ही रही हैं तो इस तरह से महान बनने की क्या जरूरत है सोशल मीडिया पे? ये कहती हैं मेरे पिताजी ने शादी कर दी, एक अरेंज मैरिज थी, और उसी चीज को ये भुनाती रहती हैं अपने व्लॉग्स में बैठ करके। उसी चीज के ऊपर इनके अलग अलग टॉपिक आएंगे। आज मैं सब बता दे रही हूँ, अंदर होता क्या है कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी की, इट वॉज नॉर्मल, इट वॉज एन अरेंज मैरिज जैसे बाकी की अरेंज मैरिज होती है, लेकिन अब मैं निभा रही हूँ। तो मतलब क्या आप इतनी महान है कि निभा रही है? किसके ऊपर एहसान कर रही है निभा के? किसने बोला आपको? कोई आपको गन पॉइंट पे बोल रहा है कि आप निभाओ? अगर आप निभा रही हैं तो रोज रोज सोशल मीडिया पे इस बात का गाना क्यों गाती हैं? क्यों गाती हैं? आप हैं क्योंकि वाहियात औरत, महा वाहियात। ये चीज मुझे बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उनका काम ये नहीं होता है कि लोगों को नेगेटिविटी फैलाएं और अपने जिंदगी की तकलीफें आप लोगों के साथ शेयर करें। उनका काम ये होता है कि वो आपको मोटिवेट करें, वो आपको कुछ सिखाएं। लेकिन इनके जैसी कुछ और औरतें हैं जो ऐसी ऐसी चीजें अपलोड करती हैं, अपना डेली का रोना, अपनी जिंदगी की तकलीफें, वही बेच बेच के इन लोगों ने चैनल बड़ा किया है। होता क्या है, गंदी चीजें पहले वायरल होती हैं। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी कोई एमएमएस जो कि जिसमें कुछ न्यूडिटी है, वो ऐसे आग की तरह फैलता है, वैसे ही यूट्यूब पे जब कोई अपनी मजबूरी डिस्कस करता है तो वो आग की तरह वायरल होती है, लोग देखने भागते हैं। तो
लोगों ने, इन औरतों ने उसको अपना शॉर्टकट बना लिया है ग्रोथ का शॉर्टकट बनाया है इसने भी, क्योंकि ये आए दिन अपने हस्बैंड को लेके वीडियोस बनाती है, अपने हस्बैंड को लेके टाइटल बनाती है। तो ये हुई वाहियात औरत। इसकी जिंदगी का दूसरा दर्द मैं बताती हूँ। इनकी माँ नहीं है। जब ये 6 साल की थी तो इनकी माँ गुजर गई थी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके माँ या बाप में से एक नहीं है या दोनों नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उन लोग मिस नहीं कर रहे, उन लोग को याद नहीं आती अपने माँ बाप की। इसका मतलब क्या ये होता है कि यूट्यूब पे चैनल खोल के बैठ जाओ और हर रोज इस बात का रोना रो कि मेरा मायका नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। हाँ, मेरे जैसे लोग, आप लोगों जैसे लोगों से, आप जैसे वाहियात लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे हिसाब से आप एक इन्फ्लुएंसर नहीं है। आप बीमारियां बेच रही हैं लोगों को, आप रोना बेच रही हैं लोगों को, आप अपने आंसू बेच रही है लोगों को। आप हैं वाहियात, 1 नंबर की वाहियात औरत हैं आप, जिसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, लोगों को सिखाने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन का पैर में चोट लग गई, मेरा मायका नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझसे बड़ा है, फरवरी का महीना मेरे लिए खराब महीना होता है क्योंकि इस महीने में मेरी माँ की डेथ हुई थी, इस महीने में मेरे घर में आग लगी थी, डाका डाला था। मतलब आपकी जिंदगी में अगर कुछ एक चीज है जिसको आप याद करना चाहती हैं तो वो आई डोंट थिंक सो कि एक भी पॉजिटिव चीज है जिसके बारे में आप कभी डिस्कस करती हैं। आप सिर्फ डिस्कस करती हैं अपने लाइफ में घटी हुई नेगेटिव चीजों की। आपने अपनी लाइफ में जितना भी कुछ हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, उससे कुछ भी नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं सीखा है। आपने सिर्फ ये सीखा है कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसको किस तरह से डिस्कस करो सोशल मीडिया पे और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करो। इनके जैसे लोगों को कहते हैं साइक वेम्पायर। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। साइक वेम्पायर क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। हर ऑफिस में मिलते हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब पे तो भर भर के पड़े हैं। साइक वेम्पायर आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी खींचते हैं। कैसे खींचते हैं मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड के बीच और मेरे बीच में एज गैप है, तो क्या मुझे सोशल मीडिया पे आने का कोई हक नहीं है? मेरे लिए तो मायका कभी था ही नहीं। तो आप जब देखोगे तो आपके दिल में क्या बढ़े, खुशी के गुब्बारे फूले? नहीं, आपके अंदर से एक सिंपैथी निकलेगी, एक हाय निकलेगी कि हाय कितनी दुखी आ रही है बेचारी, ओके हम इसके लिए कुछ अच्छा टाइप कर देते हैं। लेकिन आपका दिल दुखी हो जाएगा। वो जो दिल दुखी हो जाएगा और आप जब इसको मैसेज टाइप करेंगे कि नहीं तुम्हारे साथ सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, वो मैसेज पढ़ के ये खुश हो जाएगी, लेकिन आपको क्या दे रही है? आपको सिर्फ और सिर्फ दुख दे रही है। ऐसे लोगों को कहते हैं साइक वेम्पायर, जो आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को यूं खींचते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसी वाहियात औरतों को मैं नहीं देखती। मुझे इसके ऊपर एक कॉमेडी रोस्ट करना था, मैंने बहुत तारीफ की थी इसकी, लेकिन इसको हजम नहीं हुई क्योंकि इसको पॉजिटिव चीजों की आदत नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों की आदत है। और जो भी मेरे से यहाँ पे आके बोलने वाला है ना कि वो अपनी लाइफ में बहुत दुखी है, ये है वो है, उसने अपना दुख खुद बड़ा किया है। सोशल मीडिया पे अपलोड कर करके उन वाइब्स को मल्टीप्लाई करके इसने अपना दुख खुद बड़ा किया है। उसके लिए जिम्मेदार ये है, मैं नहीं हूँ। और इसका कोई हक नहीं बनता कि अगर मैंने इसकी तारीफ की है तो ये मुझे वाहियात बोले, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी वाहियात औरत ये खुद है, क्योंकि ये खुद सिर्फ बैठती है सोशल मीडिया पे अपना रोना लेके। 1 साल से ऊपर का इसका चैनल है आई गेस, राइट? आई डोंट रिमेम्बर, मैंने नहीं चेक किया है कितना पुराना चैनल है, बट ये सिर्फ और सिर्फ रोती है। हर वीडियो में रोती है, आए दिन रोती है। इसको नेगेटिव कमेंट आते हैं तो ये रोती है, इसके हस्बैंड की एज ज्यादा है तो ये रोती है, इसकी माँ नहीं है तो ये रोती है। मेरे जैसे लोग इनके जैसे लोगों से इम्प्रेस क्यों नहीं होते, मैं आपको बताती हूँ। मेरे भी फादर नहीं है, राइट? मैं बहुत यंग थी उस वक्त, मैंने जस्ट अपनी जॉब स्टार्ट की थी व्हेन माय फादर पास्ड अवे। आई टेल यू समथिंग, टुडे I was the one standing with my father in hospital when doctor called me and said we won't be able to save him now, he won't be able to survive. I was all alone. There was no one, there was nobody with me and my father was talking normally कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा. He was talking like a small baby. क्या मैंने आज तक आप लोग से डिस्कस किया? क्या ये मजबूरी में डिस्कस करूं? No, because I don't want it. I don't want to sell it. It's a very personal emotion. आज मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि बेचने के लिए ना, अपनी मजबूरी, अपना रोना बेचने के लिए सबके पास बहुत कुछ होता है। किसी की लाइफ स्मूथ नहीं होती, लेकिन इसके जैसी वाहियात औरतें सिर्फ अपना रोना बेचती हैं। सुबह दोपहर शाम उन्हें ये लगता है कि वो इतनी सुपीरियर है। भाई तू इतनी सुपीरियर थी तो तूने क्यों नहीं कुछ पढ़ाई लिखाई कर ली? एक जगह ये बोलती है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, दूसरी जगह ये बोलती है कि मैंने समाज शास्त्र से ग्रेजुएशन किया है। तो इस तरह से तो आप बेवकूफ बनाते हो अपने सब्सक्राइबर्स को। अब लोगों को भरोसा नहीं होगा कि इन्होंने ये बात बोली है, लेकिन अगर आप इनके व्यूअर हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये अपने 2 ब्लॉग में अलग अलग बातें कहती हैं। एक जगह कहती हैं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, दूसरी जगह कहती हैं कि मैंने समाज शास्त्र से ग्रेजुएशन किया है।
वाओ, स्लो क्लैप्स, लोगों को उल्लू बनाती है तुम्हारे जैसी वाहियात औरत। तो हुई कौन वाहियात? तुम। निभा रही हूं मैं अपने पति के साथ, मतलब आप निभा के किसी को परेशान कर रहे हो। हमारे ऊपर तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी शादी आपके पुरखे से हो गई तो हम क्या करें, हमारी क्या गलती है? हमें क्यों आप बार बार सोशल मीडिया पे ये चीज़ अपलोड कर करके डिप्रेस करती हो? क्यों करती हो? आई डोंट थिंक सो कि इट मेक्स एनी सेंस फॉर एनीबडी टू फील बैड फॉर हर। एक बार बोल दिया ओके फाइन, बुरा लगा, दूसरी बार बोल दिया बुरा लगा, तीसरी बार बोल दिया, चौथी बार बोल दिया, भाई 1 साल से यही चला आ रहा है इनका। तो ये है असली वाहियात औरत। तो वाहियात औरत एक काम करो, अपने अंदर थोड़ा सा सुधार लाओ। तुमको अच्छी चीज़ों की आदत नहीं है, एंड आई नो इट। और जिस तरह की ज़िंदगी तुम जी रही हो और जिस तरह की ज़िंदगी मैं जी रही हूँ ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। किस्मत होती है, अपने कर्म होते हैं। जो तुमने मुझे वाहियात बोला है ना, तुम्हारे जैसे लोगों से तो मैं रियल लाइफ में बात भी नहीं करती, ठीक है? तुम जहाँ गांव खेड़े में पड़ी हो वो तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारा कर्मा है। तुम्हारी जैसी शादी हुई, तुम्हारे साथ जो भी आज तक लाइफ में हुआ है, दैट इज योर कर्मा, ओके? जिसको तुम बेच रही हो रो रो के अपने चैनल पर, ये बोल के कि मैं दुखियारी हूँ। तो भैया तुम दुखियारी हो, इसी पे तुम्हारा चैनल टिका है। तुम किसी को कभी जिंदगी में कुछ सिखा नहीं सकती। और ऐसा भी नहीं है कि तुम इतनी दुखियारी हो, इतनी अबला हो कि जितना तुम दिखा रही हो। जी नहीं, आपके रील्स आप मुझे एक बात बताओ, एक शादीशुदा औरत अगर रील्स पे नीचे ऐसे लिखती है कि कुछ पुरानी यादें, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ये भला ना वो ढिमका ना, कोई भी बुद्धि वाला इंसान होगा ना तो वो यही सोचेगा कि भैया कुछ तो लफड़ा है। तो मैंने बस एक छोटी सी मौज ली थी तो मैं वाहियात हो गई? नहीं, मेरे हिसाब से मैं वाहियात नहीं हूँ मैडम, आप वाहियात हैं और आपको अपने अंदर बहुत सुधार करना चाहिए। रही बात मेरी और आपकी, तो हमारा स्टैंडर्ड अलग है, ओके? हमारा स्टैंडर्ड अलग है। मैं यहाँ पे डिप्रेशन नहीं बेचती, मैं यहाँ पे लोगों की आंखें खोलती हूँ। और मुझे पता है कि आप जैसे लोग, जो आप लोगों को क्या बात पता है, मैं यूट्यूब के बाहर की बात कर रही हूँ। इंडिया इज फेमस फॉर सेलिंग गरीबी। आपको पता है जो भी अमेरिकन आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं, इनफैक्ट वो लोग अगर मुंबई भी आते हैं तो उनको धारावी चौल का टूर कराया जाता है ताकि वो गरीबी देख सके। इसके जैसे लोगों को वो बात पता चल गई है, इसलिए YouTube पे अचानक से बहुत सारे गरीब आ गए हैं, वो अपनी गरीबी दिखाते हैं। अगर आप लोग को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना कि ये लोग यही करते हैं और दबा के पैसा कमाते हैं, तो लक्ष्य चौधरी ने एक वीडियो बनाया है, इसके ऊपर जाके जरूर देखना, जहाँ पे उसने प्रूफ दिया है कि ये लोग जो गरीबी दिखाने वाले लोग हैं, वहाँ पे एक ऐसा यूट्यूबर है जो आज की डेट में काफ़ी फेमस है। उसने अपना जो हाउस टूर दिया था ना, वो उसने जो घर दिखाया था वो ग्रीन स्क्रीन यूज करके दिखाया था। वो घर गूगल करेंगे तो आपको उस घर की इमेज मिलेगी। उसने उसको अपना होम टूर बताया। तो ये है गरीबी का सच, और यही है कि इसीलिए इनके जैसे यूट्यूबर्स चलते हैं इंडिया में। और ये कहीं की बड़ी यूट्यूबर नहीं है भैया, माफ कर दो कि हमने तुम्हारी तारीफ कर दी, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम महाघटिया महावाहियात औरत हो, एंड यू डोंट डिजर्व कि आपकी कोई तारीफ करे। मैंने यहाँ तक कि अपने वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि अगर कोई तकलीफ हो तो नीचे आके कमेंट कर देना, लेकिन नहीं, हमें कमेंट थोड़ी करना, हमें तो रील खेलना है, हम तो इंस्टाग्राम पे बकवास करेंगे। तो आपने जो इंस्टाग्राम पे बकवास किए, मैंने यहाँ पे आके आपको जवाब दे दिया। आप ऑलरेडी लाइफ में इतनी दुखी हैं, आपके कर्म इतने बढ़िया हो रखे हैं कि आप जो भुगत रही हैं उसकी भी कर्ता धर्ता आप ही हैं। और अगर आपको लगता है कि आगे ऐसे ही यूट्यूब चैनल चलाएंगी तो ये आपकी गलतफहमी है। बहुत ही जल्दी जब लोगों की आंखें खुलेंगी ना कि आप उन लोगों की पॉजिटिव एनर्जी को सोक कर रही हैं, वो आपका वीडियो देख देख के दुखी हो रहे हैं, आपको सांत्वना दे रहे हैं और आप उसे देख के खुश हो रही हैं, इसको कहते हैं एनर्जी सकिंग, जो आप करती हैं अपने वीडियो के थ्रू। तो अपने आप को बहुत महान मत समझिएगा, अपने आप को अबला भी मत समझिएगा। अपने पति को बेचना छोड़िए सोशल मीडिया पे, अपनी जिंदगी का रोना बंद करो, जिंदगी का रोना बंद करो। इससे पता चलता है कि तुम कितनी घटिया हो। घटिया और वाहियात तुम हो, हम नहीं हैं। हम यहाँ पे आके अपना रोना नहीं रोते, हम सिर्फ ये बताते हैं कि कौन इंसान कहाँ पे गलत है। दैट इज इट, एंड आई हैव राइट, आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई कैन से इट। और इसके अलावा, इसके बाद अगर तुमने मेरे साथ कोई गेम खेला तो इससे भी ज्यादा भयंकर मैं रिएक्शन दूंगी। फॉर नाउ दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो, अगर आपके तरफ से कोई बकवास नहीं की जाती है तो क्योंकि इसकी जैसी घटिया औरत जिसकी कोई लाइफ नहीं है, गांव खेड़े में पड़ी पता नहीं किस कोने में, वो मुझे बोल रही है मैं घटिया हूं। भाई मैंने पढ़ाई लिखाई की, बहुत एक्सपीरियंस है जॉब का, दुनिया बहुत देखी है। तुम तो कहती हो कि तुमने समाज नहीं देखा, भाई मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल अकेले किया है। तो क्यों चूज किया ऊपर वाले ने, इतनी फर्क क्यों दी हमारी किस्मत में? क्योंकि तुम वाहियात हो तुम।
गाइस, ऐसे लोगों को मत देखो, ऐसे लोगों को मत देखो। आपकी पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जीज को सोक करते हैं ऐसे गंदे लोग। अपना रोना रोते हैं, हाय मेरे घर में ये हो गया, हाय मेरी जिंदगी में ये तकलीफ। इसके अलावा इनके चैनल पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ पे आपको मोटिवेशन मिले वैसे चैनल्स देखिए, जहाँ पे आपको आंखें खुले कि लोग क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वैसे चैनल्स देखिए। इनके जैसे लोगों को देख करके आगे बढ़ने मत दीजिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी सोक करेंगे। आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब डिप्रेशन में जाएंगे। तो ऐसे चैनल्स को बिल्कुल ना देखिए। ये लोग वाहियात है, वाहियात हो तुम, गांव की डैश, यू आर वाहियात। गाइस, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे कूल। किसी के साथ ऐसी बकवास मत करिएगा, और मेरे साथ तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैं सुन के लेने वालों में से हूं नहीं, समझी? ए शांति। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।